बरमाना में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बड़ा बयान। नए सत्र से सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू। रोहित ठाकुर ने मंडी दौरे के दौरान बरमाना में मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की। इस दौरान उनके साथ सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा तथा बरमाना के पूर्व प्रधान रमेश संध्यार भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आगामी नए शैक्षणिक सत्र से चयनित सरकारी विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक सुविधाएं और प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि लीड स्कूल मॉडल के तहत सरकारी विद्यालयों को मजबूत किया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों के छात्र भी निजी स्कूलों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था को आगामी शैक्षणिक स्तर से पूरी तरह लागू किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य के अन्य क्षेत्रों सहित जिला बिलासपुर में भी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। मंत्री ने जानकारी दी कि बिलासपुर और घुमारवीं में संचालित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बॉयज और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालिका का आपस में विलय कर सह शिक्षा संस्थान बनाया जा रहा है। अब ये विद्यालय अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं बल्कि संयुक्त संस्थान के रूप में एक ही परिसर में संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और विद्यार्थियों को अधिक विषय विकल्प, आधुनिक सेवाएं और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। इस प्रक्रिया के तहत 4 विद्यालयों को मिलाकर 2 संयुक्त संस्थान बनाए गए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालक बिलासपुर का विलय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालिका बिलासपुर के साथ किया गया है, जबकि घुमारवीं में भी बालक और बालिका विद्यालयों को मिलाकर एक संयुक्त सह शिक्षा संस्थान बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मंडी में आयोजित शिवरात्रि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बरमाना में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने विश्वास जताया कि इस नई पहल से सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों का भविष्य और अधिक उज्जवल बनेगा। हिमाचल का जो शिक्षा विभाग है उसमें सुधार आए, उसमें मैं समझता हूँ जो रचनात्मक रिफॉर्म्स लाए जा सकते उस ओर काम कार्य किया गया है और बहुत से ऐसे निर्णय किए गए जो मैं समझता हूँ एक तरह से कह सकते कि कठोर निर्णय थे, जिसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, एक मजबूत पॉलिटिकल विल की आवश्यकता थी। लेकिन हमने डिपार्टमेंट के हित में और बच्चों के हित में बहुत से निर्णय लिए, चाहे डायरेक्टरेट्स को कंसोलिडेट करने की बात हो, एकीकृत करने की बात हो। आप जानते कि पहले एलिमेंट्री एजुकेशन का 8वीं तक का अलग डायरेक्टरेट था और उससे ऊपर 12th तक का आपका अलग डायरेक्टरेट था और वर्तमान में आज का प्री प्राइमरी से लेकर आपके क्लास 12th तक एक डायरेक्टरेट बन चुका है, ताकि मैं समझता हूँ एक अच्छा समन्वय डिपार्टमेंट के अंदर हो और धरातल पे सही दिशा निर्देश हमारे डायरेक्टरेट के जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई मैं समझता हूँ इस तरह का विरोधाभास ना हो, सोच के साथ डायरेक्टरेट को क्लब किया गया। इसी तरह से जो हजारों की संख्या में मैं समझता हूँ हमारे पद रिक्त थे, हालांकि भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है, जो हमारी सैंक्शन पोस्टें हैं वे उस दौर की सैंक्शन पोस्टें हैं जब आपकी लगभग 90 से 95% के आसपास जो हमारे बच्चे थे प्रदेश के वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। उदाहरण के तौर पे अगर 2002-2003 की बात करेंगे, आज से कोई 22-23 साल पूर्व की अगर आप बात करेंगे, उस वक्त लगभग कोई 9,71,000 के आसपास बच्चे आपके फर्स्ट से लेके 8th तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते थे। आज 2026 में ये संख्या मात्र 4,02,000 रह चुकी है। एक तरफ से स्कूलों की संख्या बढ़ती रही, एक तरफ से आपकी जो सैंक्शन पोस्टें होती है वो बढ़ती रही, लेकिन इनरोलमेंट में कहीं ना कहीं गिरावट आई है, काफ़ी गिरावट आई है। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करें और साथ ही साथ हम अपने संसाधनों को, चाहे मैन पावर की बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उनका सदुपयोग करें। और उसी सोच के साथ हमने, मैं समझता हूँ, कंसोलिडेशन ऑफ डायरेक्टरेट की बात आती है, स्कूल्स की बात आती है, ये क्रम प्रारंभ किया। और जो भी आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, अभी चाहे हमारा एचपी एजुकेशन बोर्ड है, उसमें भी वर्तमान में आपका
एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तो एक विकल्प, क्योंकि जो आमतौर पे देखा गया कि जो प्राइवेट स्कूल्स के प्रति आकर्षण, उसमें 2-3 बातें हुआ करती थी। एक तो ये था कि आपकी इंग्लिश मीडियम हो, वो हमने प्रथम वर्ष अपना क्लास 1 से इंग्लिश मीडियम को प्रारंभ कर दिया था। फिर दूसरी ये सोच थी कि आपके प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते हैं कि स्मार्ट ड्रेसेस वहाँ होती है, एक मतलब आपका वैकल्पिक ड्रेसेस वहाँ होती है। तो वो भी हमने निर्णय स्थानीय एसएमसी कमेटी को दिया था कि वो अपने स्तर पर ये निर्णय ले सकते हैं, अगर वो अपने हिसाब से ड्रेसेस जो मैं समझता हूँ बनाई जा सकती है, उसके अनुसार वो भी निर्णय हमने स्थानीय स्तर पे छोड़ा। और इसी तरह से एक जो अट्रैक्शन रहा करती थी वो सीबीएसई की थी। तो एक सीबीएसई का विकल्प भी एक दिया गया है, और इसमें प्रथम चरण में लगभग जहाँ 100 स्कूल थे, अभी संख्या बढ़ के लगभग 148 के आसपास हो चुकी है। और सोच यही है कि जहाँ एक प्रतिस्पर्धा होगी हमारी एजुकेशन बोर्ड के साथ, और क्वालिटी एजुकेशन जो वर्तमान सरकार की मैं समझता हूँ प्राथमिकता है, इस ओर ये निर्णय लिया गया है। अच्छा सर,